पतितं येन तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसादे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So we'll see today verse 13 and 14. तो जैसे मैंने बताया था 9, 10, 11 में विद्या और अविद्या का बताया था। विद्या और अविद्या अलग अलग चीजों के लिए यूज हुआ है। ऐसे 12, 13, 14 में संभूति और असंभूति ये अलग अलग चीजों के लिए यूज हुआ है। पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे आप देखेंगे 9th श्लोक में था जो अविद्या का अनुशीलन करता है वो नरक में जाता है, विद्या का अनुशीलन करता है और बड़े नरक में जाता है। तो इसी तरह से और उसके बाद विद्या से एक प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता है, अविद्या से दूसरी प्रकार का रिजल्ट मिलता है। ये 10th श्लोक में था। 11th श्लोक में क्या था? अविद्या विद्या दोनों को जानना चाहिए जिससे ये संसार को पार करके अमृत का आस्वादन कर सके। इसी तरह से जो 12th श्लोक है, 12th श्लोक में बोला कि जो असंभूति, हाँ, जो असंभूति की वर्शिप कर रहा है यानी डेमी गॉड, असंभूति यूज किया है डेमी, तो वो नीचे डार्कर रीजन में जाता है। और जो संभूति की वर्शिप कर रहा है यानी इम्पर्सनल एब्सोल्यूट निराकारवादी और ज्यादा के नीचे के लोगों में जाता है। अभी जो आज का श्लोक है 13, तो 13 में क्या बोला है? अन्य देवाहु संभवात अन्य आहु असंभवात, मतलब सिमिलर कि जो संभूति की वर्शिप करता है उसको एक प्रकार का रिजल्ट मिलता है, जो असंभूति की वर्शिप करता है उसको दूसरे प्रकार का रिजल्ट मिलता है। 10th श्लोक के सिमिलर है। और जो 14th श्लोक है वो भी 11th के सिमिलर है। अन्यद एवाहु संभवात अन्यदाहु असंभवात, तो एक प्रकार का रिजल्ट मिलता है जो संभूति की वर्शिप करता है। यहाँ पे संभूति मतलब क्या है? वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन में दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या बता रहे हैं कि अन्य आहु असंभवात। असंभवात यहाँ पे क्या है? वर्शिपिंग दैट विच इज नॉट सुप्रीम।
कोई वर्शिप करता है, असंभूति किसके लिए? कृष्ण इतर, कृष्ण के अलावा जो भी है, भगवान के अलावा। कैसे पता चला ये? इतनी सुश्रूषमा धीराणाम, तो धीर व्यक्तियों से श्रवण करके ये पता चला। ये नस्तर विचक्षरे, उन्होंने परफेक्टली इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया इस सिद्धांत। ठीक है, संभूति की वर्शिप कृष्ण की, उसको एक प्रकार का रिजल्ट मिलता है। और अन्य देवा और असंभवात, कोई असंभूति की, असंभूति यहाँ पे क्या है? कृष्ण के अलावा जो भी है उसकी जो वर्शिप करता है उसको अलग रिजल्ट मिलता है। ये है। तो यहाँ पे आ, क्या है कि संभूति यानी जो कृष्ण, जो परम सत्य है। और असंभूति क्या हो गया? हाँ, भगवान के अलावा कुछ भी। हाँ, बाकी जो और अन्य मार्गों का अनुगमन करता है तो उसमें क्या है? चाहे देवता की पूजा करता है, चाहे निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, निराकार की पूजा करता है, चाहे वो क्रिकेट इज अ रिलीजन सचिन करता है, उसको अलग रिजल्ट मिलेगा। सब कुछ आ गया उसमें। ठीक है। हाँ, श्लोक समझ गए आप लोग? अभी देखिए इसका परपोर्ट देखते हैं हम लोग। ये श्लोक है, सिमिलर है, 10th श्लोक के सिमिलर है सेंस में। तो ये श्लोक पहले समझना इंपॉर्टेंट है, तो आप परपोर्ट को कनेक्ट कर पाएंगे। एक प्रकार का रिजल्ट मिलता है। जो पढ़ते हैं उनके अलावा कोई किसी की वर्शिप करता है, कोई भी, चाहे देवता की, चाहे निराकार ब्रह्म की, चाहे किसी और देवी देवता की, जो भी है, उसका रिजल्ट अलग है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि धीर व्यक्ति से श्रवण करते हैं, उससे पता चलता है कि सारे मार्ग का खंडन किया। लोग क्या बोलते हैं? सारे मार्ग एक रिजल्ट देते हैं, उसका खंडन किया गया। वॉइस नहीं आ रहा है आप लोग? यू आर एबल टू हियर, ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर? बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। और आई विल स्विच ऑफ वीडियो। एक सेकंड, ये आ रहा है नेट इसका प्रॉपर? ओके, then I'll switch off my video. It is not coming, voice is breaking, huh? यस प्रभु जी। Okay. So I hope now it will be all right. तो पैराग्राफ में देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में, this system, the system of hearing from undisturbed authority is approved in this mantra unless one hears from bona fide acharya who is never disturbed by changes of the material world. One cannot have the real key to transcendental knowledge. The bona fide spiritual master who has also heard the Shruti mantras or Vedic knowledge from his undisturbed acharya never presents anything that is not mentioned in Vedic literature. Bhagavad Gita 9.25 clearly said that those who worship Pitras or forefather attain planets of forefather. That the gross materialist to make plan to remain here in this, stay in this material world. And that the devotees of the Lord who worship none but Lord Krishna, supreme cause of all causes, reach him in his spiritual sky. Here also Shri Upanishad verifies that one achieves different result from different modes of worship. If we worship Supreme Lord, we will certainly reach him in his eternal abode. If we worship demigod, sun god or moon god, we will reach their planet without a doubt. And if we wish to remain in this wretched planet with our planning commissions and our stopgap political adjustment, we can certainly do that also. So you see, once you understand the verse, it becomes very clear to you what Prabhupada is speaking. If you are not very clear with the verse, then you are confused always. Correct? तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, धीर व्यक्तियों के से श्रवण के द्वारा कि सारे मार्ग एक ही रिजल्ट देते हैं, इसका खंडन हो रहा है, ये हमको क्लियर होता है।
और 9.25 प्रभुपाद जी ने कोट किया, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मां यजनोपि मां। ये कुछ। तो अगर आप आचार्यों से सही से श्रवण करेंगे तो सब कुछ आप जान सकते हैं। जैसे एड्स होता है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसमें इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी बीमारी होती है आदमी चला जाता है। ऐसे ही भक्तों के लिए क्या है, एक्वायर्ड हियरिंग डिफिशियंसी सिंड्रोम। हाँ, अगर श्रवण कमजोर हो गया ना तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो श्रवण कमजोर हो गया तो ये बहुत सिंपल तरीके से पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने क्लियर किया। जो श्लोक बोल रहा है कि भगवान का वर्शिप करेंगे एक प्रकार का रिजल्ट मिलेगा, और किसी का वर्शिप करेंगे कुछ रिजल्ट और कुछ मिलेगा। ऐसा है। जिसका यहाँ हम देवताओं की वर्शिप करेंगे, देवताओं के पास जाएंगे। पितरों की वर्शिप करेंगे, पितरों के पास जाएंगे। ये तो अर्जुन भी जैसे युद्ध के पहले कंफ्यूज था, आगे वाले पैराग्राफ में ये भी एग्जांपल आएगा। लेकिन जब उसने भगवान से श्रवण किया, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। ये अब इसमें बोला है किससे सुनना चाहिए, धीराणा, जो जो NOI 1 का फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इस तरीके से अभी इसी इसी सिद्धांत को और एक्सप्लेन किया है। हाँ, कि अलग अलग जो मार्ग हैं वो अलग अलग रिजल्ट देते हैं। Nowhere in authentic scripture it is said that one will ultimately reach the same goal by doing anything or worshipping anything. Such foolish theories are offered by self-made spiritual masters who have no connection with parampara. Bona fide system of disciplic succession. The bona fide spiritual master cannot say that all paths lead to the same goal and that anyone can attain this goal by his own mode of worship, of demigod or supreme or whatever. Any common man can very easily understand a person can reach his destination only when he has purchased a ticket for that destination. A person who has purchased a ticket for Kolkata can reach Kolkata, but not Bombay. But the so-called spiritual masters say that any and all path will take one to supreme goal. Such mundane and compromising offers attract many foolish creatures who become puffed up by their manufactured methods of spiritual realization. The Vedic institutions, however, do not uphold them unless one has received knowledge from the bona fide spiritual master who is in the recognized line of disciplic succession. One cannot have the real thing, as explained by Lord in 4.2. एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षियो विदुषकालेन महता योगो नष्टा परंतपा. The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession. The saintly king understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it appears to be lost. हाँ, तो सेम चीज बता रहे हैं क्या कि आ, कोई भी व्यक्ति बोले कि कुछ भी फॉलो करो और सबको एक ही रिजल्ट मिलेगा, तो ये इट्स नॉट बिलीवेबल थिंग, कॉमन सेंस की बात है। टिकट वाला एग्जाम्पल प्रभुपाद जी हमेशा देते हैं। हाँ, तो क्या इसीलिए श्रवण की आवश्यकता है और शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है आचार्यों के द्वारा। देखिए, संसार में व्यक्ति को सब कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कई बार हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनको चाइल्ड नहीं होता। हाँ, हस्बैंड है, वाइफ है, हाँ, लेकिन उनको समझ नहीं आता क्यों नहीं हो रहा है। वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो बताता है ये इशू है, फिर उसको फॉलो करते हैं। देखिए, उन्हीं का शरीर है, लेकिन स्टिल दे नीड अनदर पर्सन हु कैन रिवील to them the truth. Similarly, Krishna is within our heart, but we can understand. We need the vision by one who can reveal. इसीलिए आचार्यों के द्वारा हमको समझ में आता है, शास्त्रों के द्वारा उसको थोड़ा बहुत समझ में आया। तो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स प्रभुपाद जी सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं। तो जो बोगस स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो कॉम्प्रोमाइजिंग लोग हैं, वो लोग कुछ भी करो, आप पहुंच जाओगे ना। सुप्रीम गोल जो है आप उसको अटेन कर लो। प्रोपा जी ने बोला पॉसिबल नहीं है। 4.2
टू को कोट किया। तो आप देखेंगे आ, ये जो 9.25 पिछले परपोर्ट में, पिछले पैराग्राफ में कोट किया है। हम्म, तो एक बार प्रभुपाद जी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने बोला, एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि हाँ, भगवान तो कृष्ण में बोल रहे हैं तुम कुछ भी करो तुम मेरे पास आओगे। हम्म, वो वाला वर्स कोट कर रहा था, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, कि सब मेरे ही कोट में, हाँ मेरे ही पाथ में। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अगर सबको भगवान के पास ही जाएगा, देन व्हाई डिड कृष्णा हैज टू स्पीक भगवत गीता। हाँ, अगर सब कुछ वैसे ही भगवान के पास जाने वाले हैं तो बार बार भगवान क्यों बता रहे हैं, अरे ब्रह्मा, यहाँ से ब्रह्मलोक तक दुख है, हाँ ऐसा प्रयास करो कि मेरे पास आने की जरूरत है। तो भगवान भगवत गीता में आप देखिए बहुत सारे श्लोक है, उसमें कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, कैसा व्यक्ति मेरे पास आएगा नहीं आएगा, किसको ज्ञान प्राप्त होगा नहीं होगा। हाँ देखिए, थर्ड चैप्टर में 3.31-32, हाँ आप देखेंगे फोर्थ चैप्टर में 4.39-40, हाँ स्पिरिचुअल नॉलेज के, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के ग्लोरीज बताने के बाद, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो श्रद्धावान है, तत्पर है, सब में तेंद्रिय है, वो मुझे प्राप्त करेगा। और उसके नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं जो अश्रद्धावान है वो प्राप्त नहीं करेगा। इसी तरह से 16 चैप्टर में डीमन डिमोनिक ये सब क्यों बता रहे हैं, अलग अलग कैटेगराइजेशन क्यों चल रहा है, क्योंकि सब लोग भगवान के पास नहीं जाएंगे, इसीलिए तो कैटेगराइजेशन चल रहा है ना। ये तो इसको एक्सप्लेन किया। When Lord Krishna was present on the earth, the Bhakti Yoga, third paragraph, principles defined in Bhagavad Gita had become distorted. Therefore, Lord had to re-establish the disciplic succession, beginning with Arjuna, was the most confidential friend and devotee of the Lord. Lord told Arjuna in 4.3, Bhaktosi में सखा चेती, that it was because Arjuna was his devotee and friend, he could understand the principle of Bhagavad Gita. In other words, only the Lord's devotee and friend can understand Gita. This also means that only one who follows the path of Arjuna can understand Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि भगवत गीता पढ़ने से पहले आपको थियोरिटिकली एटलीस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। वो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं भगवत गीता समझ में आएगी। हाँ, वो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। हाँ देखिए, कुछ चीजें एक्सियोमेटिक ट्रुथ रहती है, उसको सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं मैथ्स में साइंस में भी, और उसके आधार पे आगे चीज फॉलो करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हम देखते हैं पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन लाइन को डेफिनेशन क्या है, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। हाँ, लेकिन लाइन का डायमेंशन होता है। तो क्या होता है, एक्सियोमेटिक ट्रुथ को स्वीकार करके आगे की चीजें बढ़ती हैं। हाँ, तो ये समझना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवत गीता समझना है तो अर्जुन का मूड होना पड़ेगा, तो अर्जुन का मूड तो बहुत हाई है। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता के कि थ्योरेटिकली जब आप एक्सेप्ट करेंगे कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, तब तो भगवत गीता समझेंगे। क्यों, अगर कृष्णा कोई ऑर्डिनरी पर्सन है तो गीता का कोई वैल्यू ही नहीं है ना, कोई गीता का वैल्यू नहीं। ये तो गीता इसलिए स्पेशल है क्योंकि डायरेक्ट वो भगवान के माध्यम से आ रही है। ये बाकी इतने सारे लोग हैं, कितने लोग क्या क्या लिखते रहते हैं, उसका वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट बोनाफाइड। उसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट देयर मैनी इंटरप्रिटेशंस एंड ट्रांसलेटर ऑफ दिस सब्लाइम डायलॉग हु केयर नथिंग फॉर कृष्णा और अर्जुना। Such interpreter explain the verses of Bhagavad Gita in their own way and postulate all sort of rubbish in the name of Bhagavad Gita. Such interpreter believe neither in Sri Krishna nor in his eternal abode. How can they explain Bhagavad Gita? हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी एक बार, प्रभुपाद जी कुंभ मेला में थे, तो वहां पे एक व्यक्ति था, उसने कुछ बुक लिखी थी भगवद गीता के ऊपर, कमेंट्री लिखी थी, सब मायावादी कमेंट्री थी ये। लेकिन प्रभुपाद जी के कैंप में बहुत सारे विदेशी शिष्य थे, तो उसको लगा ये स्वामी जी को बुलाना चाहिए, हाँ मेरी बुक का इनॉग्रेशन करने के लिए बहुत लोग आएंगे, फिर बहुत लोग उसको सम्मान करेंगे। तो उसने प्रभुपाद जी को बुलाया इनॉग्रेशन के लिए।
बुक के। तो प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने 45 मिनट का पूरा पूरा लेक्चर देना शुरू किया। वो वेट कर रहा था इम्पेशेंटली, कब मेरी बुक के बारे में बोलेंगे, कब मेरी बुक के बारे में बोलेंगे। हाँ, प्रभुपाद जी ने पूरा प्योर डिवोशनल सर्विस का लेक्चर दिया, भगवत गीता के ऊपर और सारे सिद्धांत के ऊपर, हरे कृष्णा मंत्र, अपना पूरा फिलॉसफी लॉन्च कर दिया इसको उनका। वो सोच रहा था कब स्वामी जी मेरे बुक के बारे, तो बीच में चिट भेज रहा था कि स्वामी जी थोड़ा मेरे बुक के बारे में बताइए, स्वामी जी थोड़ा मेरे बुक के बारे में। प्रभुपाद जी ने बताया नहीं। 45 मिनट बाद फिर वो इम्पेशेंट हो गया, तो उसने क्या है फिर माइक ले लिया। अब बोला, अब स्वामी जी ये जो मेरी नई बुक लॉन्च है इसके बारे में बताए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, देखिए ये बुक में पूरा मायावाद भरा हुआ है, और ये बुक एकदम यूजलेस है, आप में से कोई भी इसको मत लीजिएगा। माइक पे बोल दिया प्रभुपाद जी ने। हाँ, प्रभुपाद जी वाज सो बोल्ड लाइक दैट। तो ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, कि सबसे पहले पहले दो पैराग्राफ में बताया, पहले पैराग्राफ में बताया धीर व्यक्ति से श्रवण करके हमको समझ में आता है क्या, कैसे भगवान को प्राप्त करना है, जो जिसकी वर्शिप करेगा वो वहीं जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में बताया किसी की भी वर्शिप करके भगवान को प्राप्त करेंगे, सिद्धांत ही गलत है। जैसे कलकत्ता की टिकट लेके कोई बॉम्बे नहीं पहुंच सकता है, उसको एक्सप्लेन किया। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि शास्त्रों को समझना है तो एक मूड चाहिए, जैसे अर्जुना का एक पर्टिकुलर मूड था, थर्ड पैराग्राफ में। फिर फोर्थ पैराग्राफ में बताया कि कोई कुछ भी करके, बहुत सारे लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते, जिनका सही मूड नहीं है, तो कुछ भी लिखते हैं, हाँ कुछ भी इंटरप्रिटेशन करते हैं ये, तो उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो रॉन्ग रहता है। हाँ, अब 5 से 8 पैराग्राफ में कृष्ण की पूजा क्यों करनी चाहिए, संभूति की वर्शिप, उसको बता रहे हैं। कृष्णा क्लियरली स्टेट्स दैट दोज हु हैव लॉस्ट देयर सेंस ऑफ वर्शिप, sense worship the demigods for paltry rewards. Ultimately, he advises that one gives up all other ways and modes of worship and fully surrender to him alone. 18.66 Sarvdharman Parityajya. Only who are cleansed of all sinful reaction can have such unflinching faith in the Supreme Lord. 7.28 Yesham Tvant Gatam Papam. Others will continue hovering on the material platform with their paltry ways of worship, and thus will be misled from the real path under the false impression that all paths lead to the same goal. Sixth paragraph. In this mantra of Ishopanishad, the word Sambhavat, by worship of supreme cause, is very significant. Krishna is original personality of Godhead, and everything exists has emanated from himself. अहं सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भूदा भाव समन्विता. I am source of spiritual and material world. Everything comes from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their heart. Here is a correct description of the Supreme Lord given by the Lord Himself. The word, 7th paragraph, Sarvasya Prabhava, indicate Krishna is creator of everyone, including Brahma, Vishnu, Shiva. And because these three principal deities of the material world are created by the Lord is the creator of all that exists in the material and the spiritual world. In the Atharvaveda, Gopal Tapni Upanishad 1.24, it is similarly said, he who existed before the creation of Brahma and who enlightened Brahma with Vedic knowledge is Lord Krishna. Similarly, the Narayana Upanishad states, then the Supreme Person Narayana desired to create all living beings. Thus, from Narayana, Brahma was born. Narayana created all Prajapatis. Narayana created Indra. Narayana created 8 Vasus. Narayana created the 11 Rudras. Narayana created 12 Adityas. Now, since Narayana is plenary manifestation of Lord Krishna, Narayana and Krishna are the same. हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की लाइनें सारे क्या बता रहे हैं, सब कुछ नारायण से निकला। फिर इस लाइन में बता रहे हैं कि नारायण कृष्ण के अंश हैं। Narayana Upanishad also state Devaki's son Krishna is supreme personality of Godhead. The identity of Narayan with the supreme cause has been accepted and confirmed by Shankaracharya. Even though Shankar does not belong to Vaishnava or personalist cult, the Atharvaveda also states
Only Narayana existed in the beginning when neither Brahma, nor Shiva, nor fire, nor water, nor stars, nor sun, nor moon existed. The Lord does not remain alone, but creates as he desires. Krishna himself states in the Moksha Dharma, I created the Prajapatis and the Rudra. They do not have the complete knowledge of me because they are covered by my illusory energy. It is also stated in the Varaha Purana, Narayan, Supreme Personality of Godhead, and from him the four-headed Brahma was manifested, as well as Rudra, who later became omniscient. Eighth paragraph. Thus, all Vedic literature confirms that Narayana or Krishna is the cause of all causes. In Brahma Samhita 5.1, it is also it is said the Supreme Lord is Sri Krishna, Govinda, the delighter of every living being and the primeval cause of all causes. The really learned person know this from evidence given by the great sages in the Vedas, and thus, यहाँ पे देखिए conclusion. Thus, they decide to worship Lord Krishna as all in all. Such persons are called Buddha or really learned because they worship only Krishna. देखिए ये जो 5 से 8 श्लोक है, पैराग्राफ है 5 से 8, इसमें बताया है कृष्ण की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने पहले कोट किया 7.20 से 23 ये श्लोकों में बताया है जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके पास बुद्धि कम है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, 18.66 भगवान को शरणागत होते हैं। फिर 10.8 कोट किया है, हम सर्वस्व प्रभु। क्यों? क्योंकि भगवान से सब कुछ निकल रहा है। बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान लोग हैं भाव के साथ भगवान की पूजा करते हैं। अभी भगवान कृष्ण कौन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 7th पैराग्राफ में इतना सारे जगह से कोट किया है कि नारायण से सब कुछ निकल रहा है, उसके लिए गोपाल तपनी उपनिषद से कोट किया है। फिर बताया है वो जो नारायण है वो भगवान के ही अंश है, उसको श्री शंकराचार्य भी मानते हैं, अथर्ववेद से भी कोट किया है, ब्रह्म संहिता से भी कोट किया है। तो आप देखेंगे 5 से 8 पैराग्राफ में 5-6 में वराह पुराण से कोट किया है। हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास करके, कितना संघर्ष करके हमको ये एसेंस दिया। 3 पैराग्राफ में ही 7-8 उपनिषद से, वराह पुराण से, कहाँ कहाँ से कोट किया है, जिसका हमको केवल नाम ही मालूम है और कुछ नहीं मालूम है। केवल हमको भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा मालूम है, भगवत गीता भागवत, लेकिन प्रभुपाद जी ने सब जगह से निकाल के हमको एसेंस दे दिया। तो 5 से 8 पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन किया है, उसको कंक्लूड किया 8th पैराग्राफ में। 10 जहाँ से आए ना, इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। वाटरिंग द रूट, वाटरिंग द रूट। इसलिए जो बाकी सारे लोग हैं, कोई निराकारवादी है, मायावादी है, कोई सोशल सर्विस करता है, ये सब करता है, मानव सेवा को माधव सेवा बोलता है, लेकिन क्या है प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। प्रभुपाद जी का फोकस था वाटरिंग द रूट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय ही सुभाष चंद्र बोस थे। हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा अरे इतने सारे लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं, ये लोग इंडियन आर्मी में आ सकते हैं। वो जो नॉन नेशनल उन्होंने बनाया था, अभी देश स्वतंत्र नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला देखो यार हमारे लोग ये सब पतले पतले लोग हैं, ये सब दाल चावल खाने वाले लोग हैं, ये तुम्हारे आर्मी में क्या युद्ध करेंगे, इनको छोड़ दो। तो फिर तो आचार्यों का ये स्पेशलिटी रहता है। इतने पीक टाइम पे भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कन्विंस थे कि वाटरिंग द रूट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा कि जो 9th पैराग्राफ है उसमें बताते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी सिद्धांत। द कन्विक्शन दैट कृष्णा इज all in all is established when one hear transcendental message from undisturbed acharya with faith and love. One who has no faith or love for Lord Krishna cannot be convinced of the simple truth. Those who are faithless are described in Bhagavad Gita 9.11 as Mura. Avjananti Mam Mura. It is said Mura derived the personality of Godhead because they do not have complete knowledge from the undisturbed Acharya. One who is disturbed by whirlpool of material energy is not qualified to become Acharya. वापस 9th पैराग्राफ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि
हमको ये कन्विक्शन कैसे आएगा जब आचार्य से श्रवण करेंगे। हाँ, थर्ड और फोर्थ लाइन है, इति शुश्रूषमा धीराणाम। कैसे आपको पता चला कि भगवान की वर्शिप करने से एक रिजल्ट मिलता है बाकियों से अलग। इति शुश्रूषमा धीराणाम, धीर व्यक्तियों से श्रवण करने के बाद इस प्रकार से समझ में आए, ऐसा। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कुछ भी, देखिए सब कुछ भगवान से आ रहा है लेकिन सब कुछ भगवान की ओर लेके नहीं जाता है। हाँ, देखिए जैसे कोई भी ब्यूटीफुल चीज है, इट कम्स फ्रॉम कृष्णा बट नॉट नेसेसरली इट में टेक अस टुवर्ड्स कृष्ण। जैसे बॉलीवुड स्टार का ब्यूटी है वो भी कृष्ण से ही आ रहा है, पर जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए कि कोई कुछ भी पथ का अनुसरण करे भगवान के पास पहुंचेगा, इस सिद्धांत क्या है, ये गलत है। इसलिए कोई बोले चाहे मानव सेवा करो चाहे कुछ करो, दरिद्र नारायण करो, इनको प्रभुपाद जी ने खंडन किया। इसीलिए और बहुत सारे गॉड भी इंडिया में ऐसे ही मैन्युफैक्चर हो गए। जैसे शिरडी वाले साईं बाबा थे, जो भी थे अच्छे डिवोटी टाइप थे, वो मिस्टिक भी थे, लेकिन लोग फिर उनको भगवान की तरफ भजन करने लगे उनका। हाँ, साईं सहस्त्र नाम निकाल दिया, मूवीज निकाल दी, ऐसा। मूवीज के कारण फिर बहुत फेमस हो गए, ऐसा। मूवी ने उनको बहुत फेमस किया। और जो संतोषी मासा है वो तो कई शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए उनके भी मंदिर खुल गए, मूवी बनी तो उनके मंदिर खुल गए, ऐसा। अब 10th पैराग्राफ है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया है अर्जुन का, इसको नहीं पढ़ूंगा मैं, आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे आचार्य से श्रवण करके व्यक्ति का माइंड पॉजिटिव हो जाता है, उसको क्लैरिटी आ जाती है। तो अर्जुन का एग्जाम्पल दिया है कैसे अर्जुन ने जब भगवान से श्रवण किया तो अर्जुन को वो क्लैरिटी आ गई। तो देखिए 11th पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू वेदांत सूता संभूता इज सोर्स ऑफ बर्थ एंड सस्टेनेंस एज वेल एज रिजर्वायर दैट रिमेन्स आफ्टर एनाइलेशन जन्माद्यस्य यथा। संभूता, संभूता जहां भी ये शब्द आ रहा है ना आपको समझना चाहिए, संभूति असंभूति का वर्णन चल रहा है 12, 13, 14 में। तो संभूति मतलब परम सत्य के लिए बात हो रहा है, ठीक है, कृष्ण के लिए बात हो रहा है, इसलिए 1.1.1 जन्माद्यस्यता कोट किया है। श्रीमद् भागवतम is natural commentary on Vedanta Sutra by the same author maintains that the source of all emanation is not like a dead stone but is abhigya, fully conscious. Remember Lord Krishna says in Bhagavad Gita 7.26 that is fully conscious of past, present and future. No one include demigod as Shiva and Brahma knows him fully. Certainly, half-educated spiritual leaders who are disturbed by the tides of material existence cannot know him fully. They try to make some compromise by making the mass of humanity the object of worship, but they do not know that such worship is only a myth because the masses are imperfect. The attempt by these so-called spiritual leaders is something like pouring water on the leaves of a tree instead of the root. The natural process is to pour water on the root, but such disturbed leaders are more attracted to the leaves than the root. Despite their perpetually watering the leaves, however, everything dries up for want of nourishment. So 12th is also connected. Shri Ishopanishad advises us to pour water on the root, the source of all germination. Worship of masses of humanity by rendering bodily service, which can never be perfect, is less important than the service to the soul. The soul is the root that generates different types of bodies according to law of karma. To serve human being by medical aid, social help, educational facility, at the same time cutting the throat of poor animal in slaughterhouses is no service at all to the soul, the living being. देखिए 11-12 पैराग्राफ में सेम चीज बोला जा रहा है कि बाकी कोई भी चीजें हैं वो देखने में आकर्षित लगती हैं लेकिन वो रूट कॉज जो है उसको एड्रेस नहीं करती है, जो रूट कॉज है। हाँ, रूट कॉज है कि आदमी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़ा हुआ है, उससे कैसे मुक्त होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो कितना इंपॉर्टेंट लाइन है देखिए 11th पैराग्राफ का लास्ट लाइन, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, डिस्पाइट देयर परपेचुअली वाटरिंग द लीव्स हाउएवर एवरीथिंग ड्राइज अप फॉर वांट ऑफ नरिशमेंट। प्रभुपाद जी पर्पट बहुत सुंदर है ईशोपनिषद के स्पेशल। हाँ,
लीव्स को आप कितना भी वाटर करो, लेकिन क्या है, वो सब कुछ ड्राई हो जाता है। अभी गोरखपुर में है एक बड़ा व्यक्ति, उसने रिजेंसी हॉस्पिटल खोला है। हाँ, कानपुर में जो रिजेंसी के ओनर है उनके साथ पार्टनरशिप मिलने गए थे हम। तो कोरोना में वो ऊपर जाने ही वाला था, मरने ही वाला था, किसी तरह बच गया। तो उसने बोला कि जब मैंने सोचा कि मैं बच गया, भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, किसी कारण के लिए दिया होगा। तो उसने बोला, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि गोरखपुर में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है बहुत अच्छा। तो मैंने बोला कि एक अच्छा हॉस्पिटल खोलूंगा। तो प्रभु जी से बात कर रहे थे, प्रभु जी ने बोला, सर यही यही सिद्धांत एक्सप्लेन किया कि देखिए, शरीर के लिए तो आपने हॉस्पिटल खोला, लेकिन फिर भी लोगों की मृत्यु होगी, आत्मा के लिए भी एक हॉस्पिटल खोलिए, मंदिर खोलिए। उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था ये। तो क्या है कि किसी भी फॉर्म में, चाहे आप फ्री हॉस्पिटल खोलिए, एजुकेशन दीजिए, फ्री फूड दीजिए, ये सब ठीक है। हाँ, लेकिन ये अल्टीमेट कॉज को जब तक एड्रेस नहीं करता ना, लोग घूमते वापस से जन्म होगा, मृत्यु होगा, व्याधि होगा, कुछ हम उससे मुक्ति नहीं दिला पाएंगे। हाँ, जो मेन चीज है वो एड्रेस नहीं हो पाएगी। इसीलिए वाटरिंग द रूट, और रूट, वाटरिंग द रूट क्या है, भगवान का आश्रय लेना। हाँ, डायरेक्टली भगवान की। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतने टेम्पल खोले, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल क्या है, एजुकेशन के लिए, लोगों को बताने के लिए, उनका जो मेन नॉलेज है वो देने के लिए। एक बार मल्होत्रा जी करके एक थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद स्वामी जी एक क्वेश्चन है। तो बोला क्या, प्रभुपाद जी से उन्होंने बोला, अरे इतने सारे मंदिर है, एक और मंदिर क्यों खोल रहे हैं आप? हाँ, एक और मंदिर आप क्यों खोलना चाहते हैं आप अपने अलग से? हाँ, ऑलरेडी इतने सारे मंदिर है टेम्पल में। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा, तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो उसने बोला, स्वामी जी दो बेटे हैं। प्रभुपाद ने कहा, अरे इतने सारे लड़के हैं, तुमने अपने बेटे क्यों पैदा किए? तो ये सिद्धांत को समझना, जिस पहले ही मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अडानी का बेटा है, महाकुंभ में अगर खो गया, चार लोग उसकी हेल्प करते, वो वाला मैंने एग्जांपल दिया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प क्या है, सबसे मैक्सिमम बेनिफिट कौन करेगा? जो उसको अपने पिताजी से मिला था। 13 से 16 पैराग्राफ है। हम्म, इसमें बताते हैं कि धीर व्यक्ति से श्रवण करने से सर्वोत्तम सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। The living being is perpetually suffering in different types of bodies, from material miseries of birth, old age, disease, and death. Human form of life gives a chance to get out of entanglement by re-establishing a lost relationship between the living entity and Supreme Lord. The Lord comes personally to teach this philosophy of surrender unto the Supreme. The Sambhuta, बार बार वो शब्द यूज हो रहा है, इससे हम समझे। हाँ, भगवान बार बार आते हैं फिलॉसफी सिखाने के लिए, भगवान का आश्रय कैसे लेना है, संभूति का आश्रय कैसे लेना है। संभूति मतलब भगवान। रियल सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज रेंडर्ड व्हेन वन टीचेस सरेंडर टू एंड वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विथ फुल लव एंड एनर्जी। देखिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वास्तविक सेवा कब होती है? जब सबसे पहले शिक्षा दें कि कैसे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का आश्रय कैसे लेना है। दैट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री उपनिषद, ईशोपनिषद। बाइबल में भी लिखा है, लव दाय लॉर्ड विथ ऑल दाय हार्ट एंड ऑल दाय माइट। मतलब क्या है इसका सरल शब्दों में, लव गॉड विथ एवरीथिंग यू हैव, ये एसेंस है। The simple way to worship the Supreme Lord in this age of disturbance is to hear and chant about his great activity. Mental speculator, however, think that activities of Lord are imaginary. Therefore, they refrain from hearing of them and invent some word jugglery without any substance to divert the attention of innocent masses of the people. Instead of hearing the activities of Krishna, such pseudo spiritual master advertise themselves by inducing their followers to sing about them.
In modern time, the number of such pretenders has increased considerably, and it has become a problem for the pure devotees of the Lord to save the masses of people from the unholy propaganda of these pretenders and pseudo incarnations. तो अभी भगवान का आश्रय कैसे लेना है? 14वें पैराग्राफ में बताया। कलयुग में बहुत सिंपल है, भगवान का बारे में श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए। लेकिन जो मेंटल स्पेकुलेटर वो सोचते हैं भगवान का ये सब लीला तो सब इमेजिनरी है, सब माया में है। वो सिर्फ वर्ड जगलरी करते हैं, लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं। हाँ, और ऐसे लोग बहुत बढ़ चुके हैं। हाँ, रविंद्र स्वरूप प्रभु हैं, उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है, इटर्नल लव। हाँ, वो भी क्या है, ढूंढ रहे थे कौन सही गुरु है, उसको वो ढूंढ रहे थे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में गए। हाँ, तो उन्होंने पूछा, ये लोगों से जाके पूछते भी थे कौन सुप्रीम है, कौन एब्सोल्यूट ट्रुथ है, सब शब्द किसके बारे में है। तो एक गुरु के पास गए, उसने बोला देखो, परम सत्य का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, परम सत्य को आंखों से देखा नहीं जा सकता है, परम सत्य को तर्क से समझा नहीं जा सकता है। हम्म। तो रविंद्र स्वरूप प्रभु ने उनको बोला, देन व्हाई आर यू यूजिंग सो मेनी वर्ड्स? हाँ, जब परम सत्य का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, तुम इतने सारे शब्द क्यों यूज कर रहे हो? हाँ, गुस्सा हो गया वो गुरु उनसे। बोला बहुत बालक, तू मेरे से तर्क कर रहा है। पॉइंट क्या है कि ये वाक चाल होता है, वर्ड जगलरी। दे यूज मेनी वर्ड जगलरी। हाँ, दे यूज मेनी वर्ड जगलरी। ऐसे ही एक स्टूडेंट था किसी आर्ट ऑफ किसी के तो प्रोग्राम में गया। प्रोग्राम के बाद उसने पूछा, हाँ, कि शुड वी लाइक व्हाट वी डू और शुड वी डू व्हाट वी लाइक? क्या क्वेश्चन पूछा उसने, शुड वी लाइक व्हाट वी डू और शुड वी डू व्हाट वी लाइक? टीचर थोड़ा सोचने लगा, बहुत सारे स्टूडेंट। फिर उसने बोला वी शुड डू बोथ। सब लोगों ने तालियां बजाई। हम्म, तो वो उसका लास्ट सेशन था, डिवोटी था, बैठ गया था उस सेशन। तो उसने बोला कि ऐसे क्या है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी आंसर दो, और ऑलरेडी लोग कंफ्यूज है और सब तालियां बजा रहे हैं। एकदम नया स्टूडेंट जिसने डीवाईएस अटेंड किया है। हम्म, हाँ, फिर वो बोला कि मेरा कंक्लूजन क्या था, क्योंकि ऑलरेडी वैसे अटेंड कर लिया था, वी शुड डू व्हाट कृष्णा टेल्स अस टू डू एंड वी शुड लाइक व्हाट कृष्णा टेल्स। नहीं, बच्चे का रियलाइजेशन। तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ इस्कॉन में स्पेशली आते हैं, प्रभुपाद जी का गिफ्ट है क्लैरिटी, काफी कुछ। बाकी जगह में आप देखें बहुत समय के बाद भी वो नहीं मिलती। Upanishads indirectly draw our attention to primeval Lord Shri Krishna, but Bhagavad Gita, which is summary of all Upanishad, directly points to Krishna. Therefore, one should hear about Krishna as he is by hearing from Bhagavad Gita or Bhagavatam, and in this way, mind will be gradually cleansed of all contaminated things. Bhagavad Gita 1.2.17 Shunvatami Kada Krishna. I think that is the shloka. By hearing activities of the Lord, the devotee draws the attention of the Lord. Lord being situated in the heart helps the devotee, giving him proper direction. 10.10 हाँ, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तत्। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि कैसे हार्ट क्लीन होगा? जस्ट सिट एंड हियर। जब आप बैठते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान वैक्यूम क्लीनर लेते हैं और अपना आपका हार्ट क्लीन करते हैं। हाँ, बाकी जो बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप सही तरीका आप नहीं अपनाएंगे, यू कीप स्ट्रगलिंग बट यू विल नॉट बी एबल टू क्लीन इवन अ सिंगल अनर्था। बट व्हेन वी genuinely ट्राई टू प्रैक्टिस भक्ति, कृष्णा डज इट फॉर अस। और उसका एग्जाम्पल देने के लिए जो 16th पैराग्राफ है, 16th पैराग्राफ में क्या है कि वही जो श्लोक है, देखिए 1.2.17 के आगे जो श्लोक है, उन्हीं का परपोर्ट की कैसे वो जो श्लोक है कि तदा रजस्तमो भावा काम लोभा देश चेतेता नाविदम स्थितम सत्य प्रसीदति। हम्म, आ, और इसके आगे का जो श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने 16th पैराग्राफ में दिया हुआ। हाँ,
तो भगवान की कृपा से डिवोटी का पैशन इग्नोरेंस क्या रिमूव हो जाता है, उसके अनर्थ जो है रिमूव हो जाता है। और एग्जाम्पल के लिए 2:4-18 कोट किया है कि राठुनाद्र पुरिंद पुल कशावीर संभायवना कसादया यन्ने च पापा यदुपाश्रया शया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, उसको कोट किया। When one attains Brahmanical qualifications, he becomes happy and enthusiastic to render devotional service to the Lord. Automatically, the science of God is unveiled before him. By knowing the science of God, one gradually becomes free from material attachment, and one's doubtful mind becomes crystal clear by the grace of the Lord. One who attains this stage is a liberated soul and can see the Lord in every stop of life. This is the perfection of Sambhava or Sambhuti as described in mantra of Shri Mission. तो पैराग्राफ 14, 15, 16, 17 में 1.2.16 से 22 ये जो श्लोक है मोटा मोटा, इनका ये जो श्लोक है इनके ट्रांसलेशंस को मोटा मोटा पैराफ्रेज किया है प्रभुपाद ने। कैसे हम भगवान के बारे में जब सुनते हैं, भगवान हार्ट को क्लीन करते हैं, अनर्था डिस्ट्रॉय होता है, तमोगुण रजोगुण डाउन होता है और सतोगुण में व्यक्ति स्टैब्लिश होता है। हाँ, और उस प्रकार से वो सारे श्लोकों का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हाँ, तो कुल मिला के ये जो श्लोक है 13वां जो श्लोक है, उसमें सबसे पहले क्या श्लोक का मतलब क्या है कि संभूति की वर्शिप करता है। संभूति मतलब क्या, परम सत्य की, कृष्ण की एक प्रकार का रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा किसी की भी वर्शिप करता है, देवता की निर्विशेष या किसी की भी इमेजिनरी गॉड की वर्शिप करता है, अलग रिजल्ट मिलता है। तो पहले पैराग्राफ में बताया है कि धीर व्यक्तियों से श्रवण करने के द्वारा ये सिद्धांत क्लियर होता है। फिर बताया है कि कोई व्यक्ति सोचे किसी की भी वर्शिप करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, एक ही रिजल्ट मिलेगा, तो एक गलत धारणा है। हाँ, तो तीसरे पैराग्राफ में बताया इसलिए श्रवण करने के लिए मनोभाव अर्जुन की तरह होना चाहिए। चौथे में बताया बहुत सारे पाखंडी लोग हैं, कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो भगवत गीता को नहीं समझ सकते। 5 से 8 पैराग्राफ में बताया कृष्ण की पूजा ही क्यों हमको करनी चाहिए, ये सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन किया। हाँ, फिर 9 पैराग्राफ में वापस से बताया कि धीर व्यक्ति से श्रवण करके ये हो सकता है। हाँ, फिर 10th पैराग्राफ में अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, अर्जुन का केस स्टडी। हाँ, 11 पैराग्राफ में बताया वापस से कि हम 11th 12th में बताया हमको रूट को वर्शिप करना चाहिए, रूट को, वाटरिंग द रूट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वाटरिंग द रूट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और 13 पैराग्राफ में बताया इसलिए जो रियल सर्विस है ह्यूमैनिटी की है वो यही है। आप और बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं, लेकिन मेन सर्विस है जब आप उसको भगवान से कनेक्ट करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद 14 से 17 तक बताया कि जब आप भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो क्या क्या मैजिक आपकी लाइफ में होता है। शुण्वताम ही कथा पुण्यम, कथा पुण्य श्रवण कीर्तनम, दिस श्लोका एंड अहेड। अभी 14th श्लोक हाँ देखेंगे। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैंने स्लो स्लो लिया है लेकिन थोड़ा इसका टाइम 14th और देखेंगे आज। तो 12, 13, 14 में संभूति असंभूति चल रहा है, ठीक है। संभूति चा विनाशम चा यस्तद वेदवयम सा विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। संभूति, यहाँ पे संभूति क्या है, ट्रांसलेशन में देखिए, भगवान का नाम रूप गुण लीला के बारे में जानना, ये संभूति है। ठीक है, समझ गए। असंभूति की जगह यहाँ पे क्या शब्द हुआ है, विनाश शब्द यूज किया है। विनाश शब्द, विनाश देखिए, विनाशम का मतलब क्या है ट्रांसलेशन में देखिए, बट वो ट्रांसलेशन में कि जो टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड है, डेमिगॉड्स है, मैन, एनिमल, जो पेरिशेबल चीजें हैं उसके बारे में जो ज्ञान है वो असंभूति या विनाशम शब्द यूज किया। यस्तद वेद उभयम सहा, ये दोनों को जानना चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण लीला को जानना चाहिए, भौतिक संसार के बारे में भी जानना चाहिए। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, भौतिक संसार के बारे में जान के इसको क्रॉस करना चाहिए। संभूत्या अमृतम अश्नुते, और भगवान के बारे में जाके अमृत का आस्वादन करना चाहिए।
भगवान के दिव्य लोक में प्रवेश करना चाहिए। एग्जैक्टली सेम एज द 11th वर्स, अगर आप देखें ऑलमोस्ट सेम। हाँ, संभूति कृष्ण और उसकी नित्य लीला का प्रकटीकरण, उसके बारे में जानना। विनाश भौतिक जगत, जहाँ पे मनुष्य देवता आदि अपनी नाम रूप गुण गुण लीला में लगे हुए हैं, लेकिन सब पेरिशेबल, उसके बारे में जानना। मटेरियल वर्ल्ड के बारे में जानना इस तरीके से, सो दैट यू कैन क्रॉस मटेरियल वर्ल्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। और भगवान की लीला में जानना इटरनल डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, श्लोक समझ गए? जैसे पोटेशियम साइनाइड है, उसके बारे में सुन के ही जान लेते हैं हम, तो जान लेते हैं तो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड के बारे में जान लो जिससे उसमें एंटेंगल ना हो, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जान लो जिससे उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तद वीर का महामृत मग्न चित्ता। समझ गए? ठीक है, चलिए परपोर्ट पे आते हैं। हाँ, तो मेन टाइटल है सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ या डेथ। By its so-called advancement of knowledge, human civilization has created many material things, including spaceship, atomic energy, yet it has failed to create a situation in which people need not die, take birth again, become old, or suffer from disease. Whenever intelligent man raises the question of these miseries before a so-called scientist, the scientist very cleverly replies, material science is progressing and ultimately it will be possible to render man deathless, ageless, and diseaseless. Such answers prove the scientist's gross ignorance about material nature. In material nature, everyone is under the stringent laws of material nature, must pass through 6 stages of existence: birth, growth, maintenance, production of byproduct, deterioration, finally death. No one in contact with material nature can be beyond these 6 laws of transformation. Therefore, one, whether demigod, man, animal, or plant, can survive forever in material world. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मेन चीज है उसको सॉल्व नहीं करते हैं लोग, और हमेशा बोलते हैं भविष्य में हम लोग कर देंगे। मेन चीज क्या है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। हाँ, कैसे सॉल्व हो सकता है ये? सही तरीका क्या है? परम सत्य की उपासना। गलत तरीका क्या है? साइंटिफिक एडवांसमेंट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दांत गिरने लगे, आर्टिफिशियल टीथ लगा लो। दिख नहीं रहा है, कॉन्टेक्ट लेंस लगा लो। रिंकल आ गए, फेसलिफ्ट लगा लो। ये सब क्या है? पैच वर्क है। देखा है कभी कभी से सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं तो नगर निगम वाले पूरी सड़क बनाते नहीं है ढंग से, वो जहाँ गड्ढा होता है वहां थोड़ा सा डामर वामर लगा देते हैं। फिर थोड़ी सी बरसात होती है, वापस से वहां गड्ढा हो जाता है। ये पैच वर्क होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमारा फेथ थोड़ा साइंस पे शेक करते हैं, क्योंकि जब तक साइंस पे शेक शेक फेथ बहुत ज्यादा रहेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे फेथ नहीं आएगा। The duration of life varies according to species. Brahma, chief living entity within this material world, living for millions and millions of years. Minute germ live for some hour only, but no one in the material world can survive eternally. Things are born or created under certain conditions. They stay for some time. If they continue to live, they grow, procreate, gradually dwindle, and finally vanish. According to these laws, even the Brahma, of which there are millions in different universes, are all liable to death either today or tomorrow. Therefore, the material universe is called Mrityuloka, or the world of death. Welcome to the world of death. Different species, different level of sense gratification. हाँ, जैसे सुअर है वो स्टूल खाता है। हाँ, आप उसके लिए हलवा रख दो, वो पसंद नहीं करेगा। कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट सुअर का स्टैंडर्ड ऑफ एंजॉयमेंट बढ़ा नहीं सकता है। ऐसा है। इंटेलिजेंट पर्सन है, वो सोचता है व्हाई शुड आई सेटल फॉर लो ग्रेड प्लेजर, मुझे हायर ग्रेड पे चाहिए, लो ग्रेड प्लेजर नहीं, प्लेजर नहीं चाहिए। और फर्स्ट पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ दोनों प्रभुपाद जी 6 चेंजेस मेंशन कर रहे हैं। कोई साइंटिस्ट ये 6 चेंजेस को रोक नहीं सकता है। व्यक्ति बर्थ होता है, ग्रो होता है, प्रोक्रिएट करता है, dwindle करता है, डेथ होती है, और कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये सब क्या है? वो चीटिंग चलता है। इसलिए बोलते हैं, चाहे ब्रह्मा हो चाहे चीटी हो, सबको यहाँ पे मरना है। हाँ,
ये जानना मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, ये जानना जिससे हम लोग एंटेंगल ना हो, ये श्लोक में बोला जा रहा है। Material scientists and politicians are trying to make this place deathless because they have no information of the deathless spiritual nature. This is due to their ignorance of Vedic literature, which consists full knowledge confirmed by mature transcendental experience. Unfortunately, modern man is averse to receiving knowledge from Vedas, Purana, and other scriptures. तो भौतिक संसार में जो साइंटिस्ट है वो लगे हुए इसी वर्ल्ड को डेथलेस बना देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है ऑलरेडी एक एक जगह है जो डेथलेस है। ये तो मृत्यु लोक है। हाँ। अब देखिए इतना सारा इस संसार में वास्तविक सुख नहीं है, लेकिन इसलिए बहुत सारा एडवर्टीजमेंट चल रहा है। हाँ। हाँ, जैसे कैडबरी के साथ पहले आता था टैगलाइन, क्या स्वाद है जिंदगी का, ऐसे कुछ टैगलाइन। हाँ। कैडबरी बेचते तो चॉकलेट आता था। हाँ। फिलिप्स में रहता है लेट्स मेक थिंग्स बेटर। ये सब स्लोगनबाजी क्यों चल रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है यही दुनिया सब कुछ है, यही सब कुछ है। इसी को बोलते हैं ग्रह प्रताना। हाँ। मरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मेरा हो जाए, लेकिन भौतिक जगत कभी छोड़ूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कभी बताया ही नहीं कि एक हायर प्लेजर है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। इसलिए फिलॉसफी लोगों की क्या है, फिलॉसफी ही गलत है। हाँ। तो शुरू तीनों पैराग्राफ में प्रभुपा जी बोल रहे हैं, यहीं पे सारा माथा बच्चे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि दूसरी दुनिया भी है। हाँ। वो लगा हुआ है इसी दुनिया में। हाँ। अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। हाँ। जेरेंटोलॉजी जो है उसमें क्लियरली बताया जा चुका है क्या, देयर इज नो टेक्नोलॉजी दैट कैन रिवर्स स्टॉप और स्लो द एजिंग प्रोसेस। हाँ। ये स्टेटमेंट सोचिए, देयर इज नो टेक्नोलॉजी दैट कैन रिवर्स स्टॉप और स्लो द एजिंग प्रोसेस। हाँ। ओनली थिंग दे कैन डू इज हाइड। तो बहुत रिसर्च किया गया, अभी देखिए पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री उसी पे चल रही है कि व्यक्ति जवान रहे हमेशा। तो बहुत रिसर्च के बाद जेरेंटोलॉजिस्ट हैं जो बूढ़े लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि देखो क्या है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिससे बुढ़ापा रिवर्स हो जाए। हाँ। तो बोले अच्छा, बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति जवान नहीं हो सकता, लेकिन क्या बुढ़ापे को स्टॉप कर सकते हैं कि जिस एज पे उसी पे स्टॉप हो जाए? बोले नहीं नहीं, वी कैन नॉट स्टॉप ऑल्सो। बोले अच्छा, अगर स्टॉप नहीं हो सकता, क्या थोड़ा स्लो कर सकते हैं रेट? एक साल में जो बूढ़ा हो रहा था वो 4 साल में थोड़ा स्लो हो जाए। वी कैन नॉट स्लो ऑल्सो। बोले व्हाट यू कैन डू? दे से वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बोले वही तो शास्त्र बोल रहा है, तो स्वीकार क्यों नहीं करते? हम्म? वही कंक्लूजन तुम अंग्रेजी शब्दों में दे रहे हो, तो स्वीकार क्यों नहीं करते हो? शास्त्र में लिखा है। सिंपल सा लॉजिक। फ्रॉम द विष्णु पुराणा वी रिसीव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या क्षेत्र या क्या तथा परा अविद्या कर्म समज्ञा तृतीया शक्ति ईयते ईष्यते। Vishnu, the personality of Godhead, possesses different energies known as para and apara. The living entity belong to para, superior. Material energy in which presently we are entangled is apara, inferior. The material creation is made possible by this energy which covers the living entity with ignorance, avidya, and induces them to perform fruitive activity. Yet there is another part of Lord Superior Energy that is different from both material and inferior energy and the living entity. The superior energy constitutes the eternal deathless abode of the Lord. This is confirmed in Bhagavad Gita. परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना यस्त सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे ये संसार में व्यक्ति इतना स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। परा अपरा, लेकिन ये दोनों के परे भगवान का एक आध्यात्मिक जगत है। परस तस्मात् तो विभव अन्यो, एक ऐसा जगत व्यक्तो अव्यक्ता सनातन, जो इस मैनिफेस्टेड वर्ल्ड के बियॉन्ड है, सनातना, वो इटर्नल है। या से सर्वेशु भूतेषु, जब सारी लिविंग एंटिटी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सारी मतलब ब्रह्मा जी तक, तो इस पैराग्राफ में सत्युग द्वापर त्रेता सब कुछ दिया गया है। ब्रह्मा जी तक सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तभी भी वो जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि कैसे शास्त्रों में सब कुछ दिया है, सब कुछ के बारे में शास्त्र बताते हैं। संभूति यानी भगवान के बारे में बताते हैं, विनाश सबके बारे में बताते हैं। तो जब शास्त्रों के द्वारा
विनाशम यानी मटेरियल वर्ल्ड के बारे में व्यक्ति को पता चलता है, और साथ में संपूति भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में पता चलता है, तो क्या है, उसको प्रेरणा होती है, उसको समझ में आता है। कंक्लूजन क्या है, बेस्ट टाइम में निकल चलो, बाहर निकल चलो। हाँ क्यों, अरे ब्रह्मा जी तक मृत्यु हो रही है तो यहाँ पे अटकने का मतलब क्या है। इसीलिए इस श्लोक में बोला है कि विनाशशील संसार को भी जानो, क्योंकि इसको जान के इससे निकलने की प्रेरणा मिलेगी। और फिर भगवान को भी जानो तो वहां पे एब्जॉर्ब होने का प्रेरणा मिलेगा। ऐसी सारी स्टोरी सुनते हैं हम, लोमश ऋषि की, एक एक बाल उनका एक कल्प के बाद गिरता था। हाँ, लेकिन उन्होंने कुटिया नहीं बनाई, उन्होंने बोला टाइम कहाँ है। तो ऐसी प्रेरणा से, हाँ, हमको प्रेरणा मिलती है कि इससे निकलना है। फिर फिफ्थ पैराग्राफ में कंपैरिजन देते हैं, लिविंग बीइंग डिसाइड ऑन द हायर प्लैनेट सन एंड मून एज वेल एज द मृत्यु लोका, हर हर planet, दो all are merged into water of devastation during the night of Brahma. During this time, no living being or species remain manifest. Although spiritually they continue to exist. This unmanifest stage is called Avyakt. Again, when the entire universe is vanquished at the end of Brahma's lifetime, there is another Avyakt state. But beyond these two unmanifested states is a great number of spiritual planets in this atmosphere, and these planets exist eternally. Even when all planets within material universe are vanquished at the end of Brahma's life, there are many material universes, each under the direction of Brahma. And this cosmic manifestation within the jurisdiction of various Brahma is a display of 1/4 of energy of Lord. Ekpad Vibhuti. This is inferior. Beyond the jurisdiction of Brahma is a spiritual nature which is 3 path Vibhuti. तो बता रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में व्यक्ति जब सुनेगा ब्रह्मा जी तक सब विनाश होता है, कई बार डिस्करेज हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग सोचते हैं मटेरियल वर्ल्ड ही सब कुछ है। तो बता रहे नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये एक पाद विभूति है। यहाँ पे ही तोड़फोड़ चलती रहती है, युद्ध बुद्ध चलते रहता है, यहाँ से ब्रह्मा जी तक ये सब होना ही है प्रलय। लेकिन ये एक पाद विभूति है। त्रिपाद विभूति क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो नेचुरली व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, हाँ ऐसी जगह चलना चाहिए। करेक्ट, आप समझ सकते हैं, जैसे अभी युद्ध हो रहा है, हाँ, तो लोग दुबई वगैरह जहाँ भी युद्ध हो रहा है वहां से छोड़ के आ रहे हैं, और उनको पता चले देखो एक ऐसी कंट्री है, पीस लविंग है, क्लीन है, सब कुछ है, वहां पे लोग बूढ़े नहीं होते, बीमार नहीं होते, वहां कभी युद्ध नहीं होता, हर कोई वहां सेटल होना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं। ये तो यही सिद्धांत है। हाँ, पहला बताया जा रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें ये सब झंझट लगा रहता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में झंझट नहीं होता। दूसरा, मटेरियल वर्ल्ड इनसिग्निफिकेंट है, एक बात विभूति है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कंपैरिजन में। श्लोक में, आप श्लोक से आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट। Predominating supreme person residing with the spiritual nature is Lord Krishna. भगवान ने 8.22 में कंफर्म किया। He can approach by only by unalloyed devotional service, not by process of jnana, yoga, karma. Karmi of fruitive work can elevate themselves to Swarloka, which includes sun and moon. Jnanis and yogin can attain still higher planets such as Maharloka, Taploka, Brahmaloka. And when they become still more qualified through devotional service, they can enter into spiritual nature, either the illuminating cosmic atmosphere of the spiritual sky, Brahman, or the Vaikuntha planet according to their qualification. It is certain, however, that no one can enter the spiritual planet without being trained in devotional service. यहाँ पे कंपैरिजन दे रहे हैं। हाँ, कर्मी है स्वर्ग तक जा सकते हैं, ज्ञानी है, योगी है, उसके ऊपर के महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, लेकिन केवल भक्ति के द्वारा ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिल सकता है, भक्ति के द्वारा। तो कोई व्यक्ति अगर प्रश्न करे कि ठीक है आपने बताया ये संसार विनाशशील है, इसके बारे में जानना पड़ेगा, और इस संसार के बियॉन्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, लेकिन उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और कौन व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, तो 6th पैराग्राफ में बता रहे। देखो क्या है कि डेमीगॉड का वर्शिपर है तो या तो यहीं पे रहेगा, या तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जंप लगेगी उसकी। लेकिन क्या है, डेमीगॉड के बाद कोई योगी है, ज्ञानी है, उसके ऊपर जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या है, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ तक बताने के बाद, मटेरियल वर्ल्ड का पेरिशेबल नेचर बताने के बाद, संभूत्याम अमृतम अश्नुते, ये जो श्लोक में बताया है कैसे कृष्ण को शरणागत होकर हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, 7 to 9 पैराग्राफ में दिया है। On material planet, everyone, Brahma to end,
try to lord it over material nature, and this is material disease. As long as this disease continues, living entity has to undergo process of bodily change. Whether it takes a form of man, demigod, animal, he ultimately has to endure an unmanifested condition during the two devastations. The devastation during night of Brahma and at the end of Brahma's life. If we want to put an end to this process of birth and death as well as the concomitant factors of old age and disease, we must try to enter spiritual planet where we live eternally in association of Lord Krishna, or his plenary expansion is Narayana forms. Lord Krishna or his plenary expansions dominate every one of these innumerable planets. A fact is confirmed in Shruti. Eko vashi sarvaga Krishna idya eko visan बहुधा vavati. गोपाल तपने उपनिषद। हाँ, तो अभी उसको बिल्डअप करेंगे। 7th पैराग्राफ में बता रहे हैं भव रोग है सबको। भव रोग क्या है? भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास। हाँ, जब तक भव रोग रहता है व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता है। डोंट टेक शेल्टर ऑफ मटेरियल साइंस, टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। No one can dominate Krishna. It is the conditioned soul who tries to dominate material nature and is instead subjected to laws of material nature and suffering of repeated birth and death. Lord comes to establish principles of religion, and the basic principle is development of an attitude of surrender to Him. This is the Lord's instruction in Bhagavad Gita. Sarvadharman paritijya mamekam sharanam vraja. Give up all brother process and just surrender to me alone. Unfortunate foolish men have misinterpreted this prime teaching and misled the masses of people in the diverse ways. People have been asked to open hospital but not to educate themselves to enter into the spiritual kingdom by devotional service. They have been taught to take interest only in temporary relief work which can never bring real happiness to living entity. They start variety of public and semi-governmental institutions to tackle the devastating power of nature, but they don't know how to pacify insurmountable nature. Many men are advised a great scholar of Bhagavad Gita, but they overlook the Gita's message by which material nature can be pacified. Powerful nature can be pacified only by awakening of Krishna consciousness as told in 7.14. तो प्रभुपाद जी 8th वर्ष में बता रहे हैं कि कोई भी कृष्ण को डोमिनेट नहीं कर सकता। तो जो बद्ध जीवात्मा है वो प्रकृति पे नियंत्रण करना चाहते हैं। जो पिछले 7th पैराग्राफ में बताया कि भव रोग है, दे वांट टू डोमिनेट, लेकिन वो ही नेचर के लॉस के अंडर में आ जाते हैं। हाँ, मटेरियल नेचर से अगर मुक्त होना है तो तरीका है, क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, वो तरीका है। लेकिन ज्यादातर लोग वो नहीं करना चाहते, तो वो नहीं करेंगे और उसके अलावा बहुत कुछ करेंगे, वो मटेरियल नेचर के अंडर में ही रहते हैं। वापस से प्रोपर एग्जांपल दे रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल का, इंस्टीट्यूशंस का, लेकिन ये तरीका नहीं है। 7.14 बोला। 7.14 क्या है? देवी ऐशा गुणमयी। भगवान बता रहे हैं ये मेरी जो गुणमयी प्रकृति है, मम माया, ये मेरी माया है, बहुत मुश्किल है इसको पार करना, दूरत्व है। कोई व्यक्ति बोले लेकिन मुझे का पार करना है, ठीक है, एक ही तरीका है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरा आश्रय ले लो माया, तो आप माया को पैसिफाई कर सकते हो। इस पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन। हाँ, इसलिए नवद्वीप में, सीमंत द्वीप में पार्वती जी हैं, तो दुर्गा देवी हैं जो तपस्या कर रही हैं। तो माया देवी बोलती है कि भगवान मेरी सेवा है लोगों को टू बीट एंड किक जीवास, बड़ा ट्रबलसम सेवा है। तो ऊपर कोई मेरा संग चाहता नहीं है, कोई वैष्णव मेरे से एसोसिएट नहीं करना चाहता है ये, तो इसलिए वहां पे वो तपस्या कर रही है भगवान के दर्शन के लिए। तो यही इस पैराग्राफ में बताया कि जो प्रकृति है उसको भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा या भगवान का आश्रय लेके ही उसको, हाँ, शांत किया जा सकता है भगवत चेतना के द्वारा, और कोई तरीका नहीं। और फिर 9th में बताते हैं कि ईश्वर उपनिषद इसलिए टीच करती है वन शुड नो बोथ। संभूति, संभूति क्या है? पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हाँ, देखिए पैराग्राफ को समझिए थोड़ा, पॉइंट को। विनाश क्या है? टेम्पररी मटेरियल मैनिफेस्टेशन, साइड बाय साइड। बाय नोइंग मटेरियल मैनिफेस्टेशन alone one cannot be saved, for in the course of nature there is devastation at every moment. Ani ani bhutani gacchanti Himalayam, nor can one be saved from this devastation by opening hospital
One can be saved only by complete knowledge of eternal life, a place and awareness. The whole Vedic scheme is meant to educate men in this art of attaining eternal life. People are often misguided by temporary attractive things based on sense gratification, but service rendered to the sense object is both misleading and degrading. See, something interesting Prabhupada is mentioning, इसलिए दोनों चीज के बारे में पता होना चाहिए, संभूति भी, विनाश भी। विनाश क्या है? टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड। किसी व्यक्ति को पता है मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, पानी की कमी है, पानी दो, पक्का कपड़े की कमी है, कपड़े दो, हाँ, उसके बाद गैस की कमी है, गैस सिलेंडर दो, उसके बाद लोगों का मृत्यु हो रहा है, हाँ, अलग अलग जो भी, हाँ, हॉस्पिटल खोलो। लेकिन ये क्या है? विनाश के बारे में आप पता कर रहे हैं, असंभूति के बारे में। लेकिन संभूति साइड बाय साइड पता होना चाहिए। केवल मटेरियल वर्ल्ड के बारे में जान के मटेरियल वर्ल्ड से रिलीफ नहीं हो सकता। भक्ति को दूसरा चीज भी पता होना चाहिए, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में आपने थोड़े टाइम के लिए मृत्यु को डिले कर दिया, लेकिन मृत्यु आएगी। मृत्यु के बाद आप जन्म को भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये सब क्या है ना, पैचअप सोल्यूशन है। पैचअप सोल्यूशन से काम नहीं होगा। पैचअप सोल्यूशन से व्यक्ति निकलेगा नहीं। प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य हुए प्रॉब्लम, जिन्हें आप देखेंगे बहुत प्रोमिनेंटली इस चीज पे बोला, हाँ, कि ये जो सोशल सर्विस है, ये ह्यूमन सर्विस है, ये सब क्या है? ड्रामा है थोड़ा। अगर भगवान से आप एक्चुअली व्यक्ति को कनेक्ट नहीं करते हो तो ये क्या है? प्रभुपाद जी देखिए, लास्ट लाइन इस पैराग्राफ का देखिए, पीपल आर ऑफन मिसगाइडेड बाय टेम्परेरी थिंग्स, अट्रैक्टिव थिंग बेस्ड ऑन सेंस gratification, हाँ, बट सर्विस रेंडर्ड टू सेंस ऑफ इट इज बोथ मिसलीडिंग एंड डिग्रेडिंग। बार बार प्रोपा जी इसको हिट कर रहे हैं। हाँ, अरे यार, उसको झटका तो लग ही रहा है ना, वापस से जन्म हो रहा है, वापस से बीमार हो रहा है, उससे कैसे निकलेगा? हाँ, समझ रहे हैं आप? पॉइंट को समझ रहे हैं? वैसे कोई सिल्क की, हाँ, एकदम सूरत के बाजार से एकदम कॉस्टली साड़ी लेके आया आया, उसके अंदर उसने जूता डाल दिया, और उसके अंदर जूता रख के वो किसी को मार रहा है। हाँ, जूता मार दिया उसने। तो वो व्यक्ति बोले, अरे मुझे जूता क्यों मारा? बोले, अरे सिल्क की साड़ी से मारा ना, सिल्क की साड़ी के अंदर रख के मारा। हम्म, तो ये है, ये कवर अप चीज होती है कि फाइनली उसको जूता पड़ ही रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, लेकिन हम बोल रहे हैं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखो, हमने इतना ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया, इतना। तो प्रोपा जी क्या रूट को हिट करते थे। तो वैदिक, होल गोल ऑफ वैदिक एजुकेशन इज निकल्चर, हाँ, and whole thing about modern education is does not address this point. They only distract. मॉडर्न एजुकेशन क्या है? देखो, अभी तक 2 GB की पेन ड्राइव आती थी, मैक्सिमम उसको 4 GB कर दो, 4 GB वाले को 6 GB कर दो, बेटर सॉफ्टवेयर, हाँ, एंड व्हाट दे से, बेटर सॉफ्टवेयर, मोर कैपेसिटी, बेटर लाइफ। नहीं, इट्स जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। क्यों डिस्ट्रैक्शन है? वो हमको ऐसा फीलिंग देते हैं कि दिस विल गिव हैप्पीनेस एंड यू सेटल सेटल हियर, तो इट टेक्स आवर कॉन्शियसनेस डाउन। गॉट द पॉइंट? तो जो 10th पैराग्राफ में उसमें एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद जी, वी मस्ट देयरफॉर सेव आवरसेल्व्स एंड आवर फेलो मैन इन द राइट वे। Therefore, there is no question of liking or disliking the truth. It is there. If we want to be safe from repeated birth and death, we must take to devotional service of the Lord. There is no compromise, for this is a matter of necessity. हाँ, तो प्रभुपाद जी कितने क्लियर ले और एकदम क्लियरली उसको मेंशन कर रहे हैं, क्या कि कितना परसेंटेज ऑफ टाइम हम लोग नव विधा भक्ति में दे रहे हैं, वो एसेंस है। हम्म, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम हम लोग नव विधा भक्ति में दे रहे हैं, वो एसेंस है। हाँ, तो ये 13 14 श्लोक हो गए। अभी आपका किसी का कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन है? तो पूछिए। हाँ, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ अभी। हाँ, यस, पूछिए। यस, पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी, हम बोले सुन गुरु जी। गुरु जी, जो हमने 12 to 13 में पढ़ा, तो वहां पे तो आपने बताया था कि जो संभूति है वो टेम्पररी चीज है और असंभूति जो है वो परमानेंट चीज है।
तो 12th और 13th में कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, लेकिन 14th में तो संभूति को आपने बताया कि मतलब प्रोपाजन लिखा है नॉलेज अबाउट लॉर्ड्स नेम फेम फॉर्म क्वालिटीज, लेकिन हम तो बोल रहे थे कि संभूति जो है वो तो टेम्परेरी चीज है। इसको कैसे समझे गुरु जी? मतलब बाकी दोनों में एक जैसा थीम था, लेकिन ये 14 में थोड़ा अलग है। 12, 13, 14। ओके। संभूति हर में, तीनों में शायद कुछ बोलने में आगे पीछे हो गया, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या कॉन्सेप्ट है? संभूति जो है वो क्या है, जनरली लॉर्ड के लिए यूज किया गया है या इटर्नल ट्रुथ के लिए यूज किया गया है, तीनों में 12, 13, 14। ठीक है। और जो असम है, वो क्या है, जो टेम्परेरी चीज है उसके लिए यूज किया गया है। नहीं समझ में आया? ये गुरु जी समझ गया। वो क्या है ना, संभूति हर चीज में, तो 12th वाले में वो इटर्नल एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है इम्पर्सनल ब्रह्मन है, उसके लिए संभूति यूज किया गया है। असंभूति टेम्परेरी चीज, तो 12th वाले में डेमीगॉड के लिए यूज किया गया है। तीनों में वही है, तीनों में वही कॉन्सेप्ट। यस यस विशाल ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो जी दो डाउट थे। पहला तो ये कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो योगीज लोग हैं वो तपस्या और सृष्टि करते हैं तब वो ब्राह्मण में जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। बट यहाँ पे बार बार मेंशन हुआ है कि जो डेमीगॉड वर्शिपर होते हैं और जो इम्पर्सनिस्ट होते हैं, मतलब कृष्णा को छोड़ के किसी और में चीज में उलझे हैं, वो हेलिस प्लेनेट की तरफ जाते हैं। तो प्रभु जी एक तो ये डाउट था। और दूसरा डाउट ये था, जैसे यहाँ पे मेंशन हुआ है कि लाइक जो संतोषी मायन साईं हाँ बाबा का मतलब डिस्क्रिप्शन है, तो लाइक जैसे हम लोग डिवोटीज लोग भी चैतन्य चरितमृत और बाकी सारे स्क्रिप्चर्स जो कि ऑथराइज्ड वैदिक गुरुज के द्वारा लिखे गए हैं, तो उनको रीड करते हैं। तो प्रभु जी उस चीज को कैसे समझे कि मतलब वो तो हम अनऑथराइज कह रहे हैं बिकॉज वो वैदिक लिटरेचर्स में नहीं है, तो फिर ये भी तो मतलब हमारे गुरुज के द्वारा लिखे हैं, तो इसको हम कैसे मतलब समझे इस चीज को? देखिए, जो पहला पॉइंट है, जो 12th वर्ष है, इसमें जो योगीज की बात नहीं हो रही है 12th वर्ष में, हाँ, 12th वर्ष है, जिसमें बोला कि जो भगवान की वर्शिप करता है, जो डेमीगॉड की वर्शिप करता है, वो डार्कर रीजन में जाता है। हाँ, डार्कर रीजन की बात हुई है, हेल का बात मेंशन नहीं है वहां पे। और जो इम्पर्सनल वर्शिप करता है, इम्पर्सनल की वर्शिप करता है, निराकारवादी है, मायावादी है, वो और डार्कर रीजन में जाता है, और डार्कर रीजन। ठीक है। तो पहला चीज, 12th वाले में योगी की बात नहीं हुई है। हाँ, निराकारवादी की बात हुई है, तो डेमीगॉड की वर्शिप करता है, वो डार्कर रीजन में जाता है कैसे? तो वो अगर आप श्लोक पढ़ेंगे 12th वाला, तो वो तो बोल रहे हैं हम लोग स्वर्ग में जाता है, डार्कर रीजन कैसे जा रहा है? तो पूरे मटेरियल यूनिवर्स को डार्कर रीजन कंसिडर किया गया है। पूरा जो मटेरियल यूनिवर्स है, आप 12th वाला देखेंगे तो उसको क्या किया गया है कि डार्कर रीजन में जाएगा। दूसरा, अभी उसमें जो जनरली निराकारवादी है उसको उस सेंस में बताया गया है कि पतंती अधा, आरूह्य कृच्छ्रेन पतंती अधा, बार बार क्योंकि उसको भी मटेरियल यूनिवर्स में आना पड़ेगा। हाँ, तो डेमीगॉड से भी डार्कर रीजन में जाए, डेमीगॉड तो चलो मटेरियल यूनिवर्स के डार्कर रीजन में ही है, लेकिन स्वर्ग वगैरह तक जाएगा। लेकिन कोई ऐसा निराकारवादी है जो बार बार ब्रह्म ज्योति में स्टेबल होगा नहीं, और बार बार यहाँ के कहीं हॉस्पिटल खोलेगा, कुछ खोलेगा, तो वो तो मटेरियल वर्ल्ड में आ गया, भौतिक संसार में, उससे भी और नीचे के उसमें आ गया। उस सेंस में बोला गया, समझ गए? यस प्रभु जी। अब जो दूसरा पॉइंट है कि साईं बाबा और उसके बारे में तो लिखा नहीं है, और हम लोग चैतन्य चरितमृत वगैरह पढ़ते हैं, इसकी ये भी वैदिक स्क्रिप्चर्स तो ऐसे लिखा नहीं है, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, इसको कैसे स्वीकार करते हैं? देखिए क्या है कि स्क्रिप्चर्स में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। हाँ, भविष्य पुराण आदि में कुछ कुछ लोगों का वर्णन है, चाणक्य वगैरह का, लेकिन गॉड के रूप में नहीं है। लेकिन स्क्रिप्चर में, हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम में इंडिकेशन दिया, चैतन्य महाप्रभु गॉड है, इसका वर्णन है। हाँ, छन्न अवतार भगवान का आएगा, उसका वर्णन है।
तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसका वर्णन दिया गया है। ये तो चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा अष्टकम आया। अब अगर चैतन्य चरितामृत को अगर आप उस सेंस में देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु का बायोग्राफी है। चैतन्य महाप्रभु का क्या है? बायोग्राफी है। तो उस सेंस में हम लोग उसको स्टडी करते हैं। अभी कोई भी चीज है, दूसरा चीज क्या है कि को एग्जैक्टली जैसे स्क्रिप्चर ने, बाबा जी के डिसाइपल्स ने बहुत कुछ लिखे है, बहुत सारे डिसाइपल्स ने भी अपना अपना बायोग्राफी और ये सब लिखा है। पर उसमें क्या है पॉइंट समझने वाला, ये पॉइंट है एक समझने वाला कि अ, हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो हमको भक्ति में सहायक हो रहा है। प्रामाणिक आचार्य है, परंपरा में है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं। दूसरा, अगर वो हमको भक्ति में हेल्पफुल हो रहा है, अनुकूलेन कृष्णानु, तो उसको स्वीकार करते हैं। ये अभी ये सारी चीजें हैं, जैसे साईं सहस्त्र नाम या कुछ और जो चीज, तो क्या है उनको गॉड के रूप में प्रेजेंट किया है जो शास्त्र के कंक्लूजन के विरुद्ध है, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये सिद्धांत। हाँ, तो ये तीन चीजें। पहला, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। अगर चैतन्य चरितामृत को आप भगवान चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफी के रूप में भी देखेंगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वगैरह एग्जॉल्टेड सोल्स थे। ठीक है, लेकिन मुझे तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं एग्जॉल्टेड है कि नहीं। लेकिन अब देखते हैं कि अगर उसको उन्होंने जो लिखा है उससे भक्ति में हेल्प मिल रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा है। हाँ? यस प्रभु, अंडरस्टैंड। थैंक यू प्रभु। यस यस, अमन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम यस थोड़ा सुनते हैं प्रभु जी, इम्पर्सनलिस्ट और मायावादी में थोड़ा डिफरेंस होता है कि ऐसा सुनते हैं कि या इम्पर्सनलिस्ट वो होते हैं जो जानते हैं तीन भगवान के फेजेस को, और लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि हम इम्पर्सनल से ही अट्रैक्टेड है। लेकिन मायावादी जो होते हैं वो भगवान हाँ। के भगवान को ही पूरा माया मानते हैं, वो भगवान को इल्यूजन हम्म, मानते हैं। तो ऐसा हम्म, मैंने सुना प्रभु जी कि मायावादी लोग हेल में चले हम्म, जाते हैं। ये सही है प्रभु जी या फिर इसमें कुछ और? यस, इसमें वैरायटी है। इम्पर्सनलिस्ट का भी एक वैरायटी है, मायावादी भी उसका एक क्या वैरायटी है, इनमें बहुत वैरायटी है। हम्म। जैसे एक प्रकार के निराकारवादी होते हैं, तो उनको पता है कि ब्रह्म ज्योति के बियॉन्ड भगवान है, उनका स्वरूप है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति से ज्यादा आकर्षित होते हैं भगवान की जगह। हाँ, उनको हम्म। पता है कि ब्रह्म ज्योति के बियॉन्ड भगवान है, भगवान श्रेष्ठ भी है। इस प्रकार के भी रहते हैं। एक होते हैं जो सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति श्रेष्ठ है भगवान से, हम्म। जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान से श्रेष्ठ है, उससे भगवान निकले। और एक है मायावादी है, उनको लगता है कि ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का जो सगुण रूप है वो ब्रह्म ज्योति से निकला है, और वो रूप माया है, वो टेम्परेरी है। हम्म। ऐसा है। और हम सब लोग भी उसी माया में हैं, जब मुक्त हो जाएंगे तो हम भी उसमें विलीन हो जाएंगे। तो या वो मायावाद जो है उसको प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा हिट करते थे, क्योंकि दे थिंक दैट वी आर ऑल्सो कृष्ण, वी हैव जस्ट फॉरगॉटन, सो दे वांट टू एंजॉय विद राधा रानी, सो दे विल गो टू हेल एंड प्रभुपाद विल कंडेम देम अ लॉट। ओके, ओके प्रभु जी, ओके, अंडरस्टूड प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद जय।